और उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, एसआईआर प्रक्रिया के तहत करीब 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटेंगे। वहीं 1,11,00,000 वोटर्स को नोटिस भेजा जाएगा। इन सभी लोगों को निर्वाचन विभाग को अपने दस्तावेज देने होंगे। अब 31 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। बीते 11 दिसंबर तक 2.91 करोड़ यानी कि करीब 3 करोड़ के आसपास मतदाता एसआईआर फॉर्म नहीं जमा कर सके थे। 15 दिन के बढ़े समय में सिर्फ करीब 10 लाख वोटर्स ने फॉर्म भरा है। 31 दिसंबर के बाद 1,11,00,000 वोटर्स को दस्तावेज देने के लिए नोटिस भेजी जाएगी। चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त 13 दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कर ये लोग वोटर बन सकेंगे। फरवरी में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। तो एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में गड़बड़ी की शिकायतों पर एक्शन हो रहा है। संभल में 350 फर्जी वोटर बनवाने के आरोप में 48 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। बहराइच में वोटर लिस्ट 130 से ज्यादा नाबालिगों के नाम एसआईआर लिस्ट में डालने के आरोप है। वहीं बुलंदशहर में छतारी नगर पंचायत में अवैध तौर पर परिवार रजिस्टर बनाए जाने के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच अब की जा रही है। देखिए सर की रिपोर्ट। संभल में एसआईआर के दौरान ग्राम प्रधान ने साठ गांठ कर 350 फर्जी वोट बनवा दिए। आधार में उम्र बढ़ाकर ये हेराफेरी की गई। आरोप है कि आधार में छेड़छाड़ करके 12 साल के बच्चों की उम्र बढ़वाकर उनका वोटर कार्ड बनवा दिया गया। आधार कार्ड में संशोधन कर उनकी उम्र बढ़वाकर तमाम सारे वोट बढ़वाने का आरोप है। जहां पर गांव के सभी आरोपी बीएलओ मुस्लिम समुदाय से हैं, तो मुस्लिम समुदाय के ही तमाम लोगों के वोट बढ़े हैं। इस मामले में प्रधान की शिकायत के बाद डीएम ने केस दर्ज कराने का आदेश दिया है। असमोली थाना में 48 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों मोहम्मद कमर और मोहम्मद फारूक ने शिकायत की कि फर्जी दस्तावेजों से कई नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। मामला सामने आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए और फिर 48 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बच्ची का जो कि 12 साल की उम्र थी उसकी, उससे पूछा कि कितनी उम्र है, 12 साल। ठीक है, आधार कार्ड लाओ। उन्होंने आधार कार्ड दिया तो 22 साल उम्र का आधार कार्ड पकड़ा गया, जो कि स्वयं डीएम साहब के हाथ में दिया। इसी तरीके से हमारे यहाँ 350 वोट फर्जी मिले, फर्जी बनाए गए, जिसकी जांच डीएम साहब ने डिप्टी कलेक्टर जी से कराई है, जिसमें अभी 48 लोगों पे एफआईआर दर्ज की है। ये सारी मिली भगत जो है, ये आबिद चांदीचोर पुत्र शमशाद इसके द्वारा हुई है और बीएलओ के द्वारा हुई है। बहराइच में बल्हा ब्लॉक के दलजीतपुरवा गांव में बीएलओ और प्रधान पद के प्रत्याशी पर गांठ जोड़कर कुंवारे लड़के की पत्नी के नाम से वोटर लिस्ट में नाम डलवाने का आरोप है। वोटर लिस्ट में 130 से ज्यादा नाबालिगों के नाम एसआईआर लिस्ट में डालने के आरोप है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि गांव के रहने वाले सैकड़ों नाबालिग के नाम इस बार प्रकाशित हुई वोटर लिस्ट में आ गए हैं। ग्रामीणों ने जिसकी शिकायत एसडीएम से की है। एसडीएम ने बताया है कि जांच के बाद अगर बीएलओ दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले पर मोतीपुर तहसील के नायब तहसीलदार का कहना है कि वोटर लिस्ट में कोई फर्जी नाम नहीं रहेगा, सभी फर्जी नामों को हटाया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने इसके खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है। शादी भी नहीं हुई है, उसका नाम भी दर्ज कर दिया है और बेलो ने उसकी पत्नी को भी दिखा दिया है। और ऐसे सैकड़ों नाबालिग हैं जिनका नाम बेलो ने वोटर लिस्ट में दर्ज किया है। और हम लोग ऐसे भ्रष्ट बेलो पर कठोर कार्रवाई चाहते हैं। बुलंदशहर में छतारी नगर पंचायत में अवैध तौर पर परिवार रजिस्टर बनाए जाने का गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोग फर्जी परिवार रजिस्टर तैयार कर रहे हैं ताकि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनके नाम न कट सके। पूरे मामले की जांच का दावा किया जा रहा है। हालांकि पार्षद की मांग है कि उक्त प्रकरण की जांच पड़ताल होनी चाहिए। आखिर किस विषय पर ये परिवार रजिस्टर तैयार किए जा रहे हैं, जबकि इन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है जिनका परिवार रजिस्टर बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि पूरे मामले की पूरी तरह पड़ताल की जाए, साथ ही ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएं। वो संदिग्ध हैं
वो छतारी में रह रहे हैं, लेकिन संदिग्ध हैं, उन पे कुछ प्रूफ है, कुछ नहीं है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। जो क्या नाम है, जो बनाए हैं परिवार रजिस्टर। फर्रुखाबाद में एसआईआर में वोटर लिस्ट में साधुओं के नाम कटने का मामला सामने आया है। मेला रामनगरिया के संतों ने बताया कि संत दीक्षा के दौरान नाम बदलना पड़ता है, जिससे पैतृक परिवार में महंत के नाम का जिक्र नहीं मिलता। संतों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।